जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लंदन के बारे में। लंदन में हाल फिलहाल में 2 दिन पहले एंटी इमिग्रेशन की रैली की गई, जिसमें अप्रवासी लोग के लिए आंदोलन किया गया कि ऐसा कानून बने। प्रधानमंत्री, वहाँ के कार्य स्टेमर प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी है, उनको हटाने तक का बात हुआ। इस रैली के लीडर थे टॉमी रॉबिन्सन, और टॉमी रॉबिन्सन को सपोर्ट किया यूएसए के उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट या बिलियनियर एलन मस्क ने। ये इमिग्रेशन बड़ा व्यापक हुआ लंदन में। हाल फिलहाल में या 8-10 साल में पहली रैली, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की पहुंचने की अनुमान लगाया गया कि 1.5 लाख लोग पहुंचे। ये बहुत बड़ी रैली थी। ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये दक्षिणपंथी रैली भी बोल सकते हैं इसको, ये राष्ट्रवादी रैली। इसमें यूएसए और इजराइल के भी झंडे लहराए गए, और इसमें पुलिस और उपद्रवियों के बीच में हाथापाई भी, छोटपुट घटना भी हुई। तो ये मुद्दा एंटी इमिग्रेशन का क्यों इतना फैला? बात है लंदन की स्थिति की बात करेंगे तो लंदन में पॉपुलेशन की बात करेंगे। लंदन में लगभग पॉपुलेशन जितना है, उसमें से क्रिश्चियन पॉपुलेशन 40% है, नो रिलीजन है 27%, मुस्लिम पॉपुलेशन है 15%, और हिंदू है 5.1%। और इतना पॉपुलेशन होने के बाद वहाँ का क्रिश्चियन एक माइनॉरिटी कैटेगरी में आने लगा है। क्रिश्चियन वहाँ कम होने लगे हैं, या बोले जाए नो रिलीजन फॉलो करने वाले क्या है, इधर के ना उधर के हैं। इनको जैसा पैसा मिल गया तो इधर भी चल जाएंगे, उधर भी चल जाएंगे। तो वहाँ ऐसा हावी हो जा रहा है, लंदन में ऐसा हावी हो जा रहे हैं कि बाहरियों का प्रभाव पड़ गया है। वहाँ लंदन से ज़्यादा के लोग, बाहर के ज़्यादा लोग दिखेंगे। और वहाँ के मेयर, लंदन के मेयर हैं 2 बार से सादिक खान बन रहे हैं, लेबर पार्टी के हैं। और लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में अंतर है। लेबर पार्टी सेकुलर पार्टी है और किसी धर्म को नहीं मानती, और कंजर्वेटिव पार्टी है क्रिश्चियन डोमिनेंट पॉलिटिक्स। तो लंदन का ऐसी स्थिति हो गई, सोचिए, जहाँ 15% मुसलमान, वहाँ के लोगों से कई लोग तो बताते हैं कि वहाँ 60% एरिया में हिजाब कंपलसरी कर दिया गया है। 60% एरिया में लंदन के कितने ऐसे एरिया हैं जहाँ आप बुर्का बिना पहने जा नहीं सकते, घूम नहीं सकते। महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बदतमीजी हो जाती है। और वहाँ उपद्रवी तत्व इतने हो गए हैं, रेप मर्डर की घटनाएं आम हो गई हैं। वहाँ लंदन की स्थिति है। इसी कारण वहाँ के लोग परेशान होके एक क्रिश्चियन लोग, वाइट क्रिश्चियन, ब्लैक भी नहीं, ब्लैक क्या है, ब्लैक वहाँ एशियन रेशियल प्रोपोर्शन भी है। वहाँ वाइट 53% है, 53.8%, एशियन 20%, ब्लैक 13.5%, ब्लैक भी अदर है 13%। तो एशियन और ब्लैक को मिलाया जाए, एशियन, अब देखिए, जो दूसरे देश का होता है वो तो ऐसा सोचता है कि हमारे जैसे लोग ही लीडर बने वहाँ। तो इसी के चक्कर में
5% हिंदू पॉपुलेशन के चक्कर में ही पिछले बार ऋषि सुनक जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था 2 साल के लिए, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और लेबर पार्टी की सरकार आ गई। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने बड़ा रिस्क लेके एक ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया ताकि वो कुछ कर पाएंगे, लेकिन वो भी कोई खास प्रभाव नहीं कर पाए। तो लंदन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि वहाँ के लोकल क्रिश्चियन लोग को रहना मुश्किल हो गया है। वहाँ खासकर बच्चे और महिलाओं की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि हर इलाके में खुलेआम घूम नहीं सकते। उनका दर्द समझिए आप। जो लंदन दुनिया पर राज करता था, दुनिया को प्रताड़ित करता था, दुनिया के देशों पे आक्रमण किया, आज उसकी स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि वहाँ राष्ट्रवाद के आंदोलन हो रहे हैं। और ये राष्ट्रवाद कोई राष्ट्रवाद जागृति के लिए नहीं, राष्ट्रवाद है सरकार बदलने के लिए। लेबर पार्टी की कैर स्टीमर की सरकार को बदलने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया। इसके फाइनेंसर या सपोर्टर टॉमी रॉबिन्सन इसके लीडर सपोर्टर थे और एलन मस्क सपोर्ट किए, लेकिन ये पूरा आंदोलन लेबर पार्टी के खिलाफ था। वहाँ एंटी इमिग्रेशन, जहाँ मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग, हिंदू पॉपुलेशन या क्रिश्चियन या सिख पॉपुलेशन जो अवैध रूप से आ जाते हैं, हर साल लगभग 1.5 लाख लोग वहाँ आ जाते हैं। वहाँ यूके के पॉपुलेशन में 60% अप्रवासी लोग हैं और प्रवासी इमिग्रेंट पॉपुलेशन है सोचिए। तो ऐसी गंभीर स्थिति है यूके की। यूके अगर अभी नहीं समझा, अगर राष्ट्रवाद की लहर दक्षिणपंथी आंदोलन नहीं फैला तो वहाँ लंदन को भी इस्लामिक राष्ट्र बनने के लिए समय नहीं लगेगा। कई जगह तो ये तक बोलते हैं गजवाए इंग्लैंड। तो ये स्थिति है। तो दोस्तों, एक इंग्लैंड के लिए मेरा विचार था, यूके के लिए, लंदन के लिए। आई होप आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।